जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ जुड़े हुए तमाम वकला साहिबान, जितने भी वकील पार्टी में हैं, और आप ये भी जानते हैं कि स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह के परिवार में वकीलों की कोई कमी नहीं है। हर्षदेव सिंह खुद एक बेहतरीन वकील हैं, विलाक्षण सिंह भी एक बेहतरीन वकील हैं, और वकीलों को ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होता है कि किसी भी सरकारी कागज की कीमत क्या है। जम्मू कश्मीर के स्टेट्स विभाग ने इस बंगले से, ये जो 30B बंगला है गांधीनगर में, इस बंगले से उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को बाहर कर दिया। और जिस समय बाहर किया उस समय उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता प्रोफेसर भीम सिंह ने भी एक चिट्ठी लिखी थी स्टेट्स विभाग को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस बंगले की जरूरत नहीं है, आप ये ले लीजिए, जो स्टेट्स विभाग ने कहा। और उसके बाद स्टेट्स विभाग ने यह कहा, चूंकि प्रोफेसर भीम सिंह का देहांत हो चुका है, उनके देहांत के बाद थोड़ी देर के लिए उनकी धर्मपत्नी यहां पर रही, लेकिन उसके बाद जब वो परिवार में वापस चली गई तो स्टेट्स विभाग ने कानूनी तौर पर इस बंगले को अपनी तहवील में लिया और उन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह के नाम पर जो ये कोठी थी, उस कोठी की जो अलॉटमेंट थी उसको कैंसिल किया। और कैंसिलेशन के बाद अब आप देखिए, वकील अगर ध्यान से इस नोटिस को पढ़े तो उनको समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास एक सरकारी कागज डिप्टी कमिश्नर जम्मू का इशू किया हुआ है, जिस सरकारी कागज से यह साबित होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का हेडक्वार्टर 30B गांधीनगर है। आप जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ENTJ 2023-24 5775-83 डेटेड 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर 2023 को जो M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग होनी थी, उसके लिए एक चिट्ठी जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से निकलती है। और चिट्ठी में क्या कुछ लिखा हुआ है अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप आइए और विटनेस करिए इस प्रोसेस को, FLC का जो प्रोसेस है M3 EVMs का पर्सनली, और एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजें इन एडवांस ताकि FLC प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और फिर तारीखें भी दी हैं कि कब कब होगा, और यह भी कहा गया कि जो उसके बाद यह भी कहा गया है कि जो FLC का प्रोसेस है M3 EVMs का, और उसके अलावा मॉक पोल जो 5% का होगा, आप उसको भी देखने के लिए आ जाएं। तो ये रामेश्वर कुमार हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू, और इसकी एक कॉपी उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को भी भेजी। आप देख सकते हैं कि एक और कॉपी भी यहां पर लगी हुई थी, और ये दूसरी कॉपी है जो यहां पर लगी हुई है। अब ये सरकारी कागज एक तरह से ये बताता है कि अगर डिप्टी कमिश्नर जम्मू को नहीं पता कि 30B गांधीनगर में अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का दफ्तर नहीं है, और उसके बावजूद उन्हें चिट्ठी निकाली है, तो ये चिट्ठी एक तरह से कानूनी प्रमाण इस बात का बन सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में आज भी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का हेडक्वार्टर 30B गांधीनगर है। ये आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है। अपने आप में ये असमंजस में डालने वाली बात है कि अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को यही नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम क्या है, उनकी जानकारी क्या है। आप हिसाब लगाइए, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का और एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी का को डिस्प्लेस किया जाता है किसी जगह से, तो वो एक खबर बनती है, सबको उसके बारे में जानकारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू के जिला एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का हेडक्वार्टर अब 30B गांधीनगर नहीं है। लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के वकील इस खबर को देख रहे हैं तो कानूनी तौर पर यह कागज मुझे लगता